हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्नीदास। सो आई थिंक आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि आज हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों, ये जो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस होते हैं, इसको लेके बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस क्या है और कैसे काम करते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में हम बहुत सिंपल वे में समझने वाले हैं कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस क्या है, कैसे काम करती है और हमें कैसे इसको यूज करना चाहिए। आप अगर जीटीटी ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ओसी ऑर्डर एंड रोबो ऑर्डर लगाने जाते हैं तो दोस्तों पहले आपको ट्रिगर प्राइस को एंटर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लिमिट प्राइस को एंटर कर सकते हो, राइट। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जीटीटी ऑर्डर कैसे यूज करते हैं और क्या है, एंड रोबो ऑर्डर क्या है, ओसी ऑर्डर क्या है एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, जब भी हम इन सारे ऑर्डर लगाने जाते हैं तब हम लोगों के सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आते हैं, राइट। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस में ट्रिगर होने के साथ साथ ब्रोकर एक्सचेंज के पास भेज देते हैं। ट्रिगर प्राइस एंटर करने के बाद हम लोगों के सामने लिमिट प्राइस का ऑप्शन आते हैं, राइट। तो लिमिट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस में एक्चुअली में हम कोई भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, या तो हम सेल करना चाहते हैं, या तो हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो उसी प्राइस को एक्चुअली में हम लोगों को लिमिट प्राइस में एंटर करना होता है। तो दोस्तों, ये आपको दो वर्ड सुनने को मिला, एक तो है एक्सचेंज और एक है ब्रोकर्स। तो जब आपका कोई ऑर्डर ट्रिगर होता है तो ब्रोकर उस ट्रिगर ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाने का काम करता है, और जो ब्रोकर्स होता है, ब्रोकर्स मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। तो इतना तक तो आपको क्लियर हो गया है कि ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस क्या होती है और एक्सचेंज और ब्रोकर इसमें कैसे काम करते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि जब आप कोई शेयर्स को सेल करते हो, या तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, या तो आप टारगेट ऑर्डर लगाते हो, तब आपको कैसे ये ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे हमने टाटा स्टील के शेयर को लिया एंड टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है 135 रुपीज चल रहा है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर को बाय करते हैं तो बाय के टाइम हम लोगों के सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है लिमिट और एक आता है मार्केट, राइट। तो दोस्तों, मार्केट मतलब ये है कि टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस मार्केट में जो अभी चल रहा है उसी प्राइस में अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम मार्केट रखते हैं, अगर हम अपना मनपसंद प्राइस से बाय करना चाहते हैं तो हम लिमिट सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसलिए जब भी हम कोई शेयर को बाय करते हैं तो हम लोगों के सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शंस नहीं आते हैं, हम लोगों के सामने लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि टाटा स्टील का शेयर को हमने बाय किया 135 रुपीज़ में, एंड इधर आप देख सकते हो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, राइट। तो अगर आप 135 से बाय कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरे 4 से 5 रुपीज़ का लॉसेस मेरा ना हो। तो अगर हम 135 से 5 रुपीज़ माइनस कर दे तो हम लोगों के सामने आएगा 130 रुपीज़। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस में हमने डाला 130 रुपीज़ एंड लिमिट प्राइस में हमने डाला 129.50 रुपीज़। तो इधर आप 129 भी रख सकते हो, 100, ठीक है, 128 भी आप रख सकते हो, लेकिन आपके ट्रिगर प्राइस से आपका लिमिट प्राइस स्टॉप लॉस के टाइम आपका कम होगा। तो अभी आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा कि ट्रिगर प्राइस ज़्यादा और लिमिट प्राइस कम क्यों? क्योंकि दोस्तों, स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि हम लॉस लेना चाहते हैं कि अगर शेयर प्राइस और भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है तो हम लोगों का ज़्यादा लॉसेस ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, राइट। तो दोस्तों, जब भी शेयर प्राइस नीचे आते हैं, एक चीज़ आप बताओ कि जब भी शेयर प्राइस नीचे आते हैं तो कौन से प्राइस को पहले टच करेगा, 130 या फिर 129.50 रुपीज़? मतलब ये बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, 130, ओके, 130, उसके बाद क्या होता है 129.90 रुपीज़, राइट। उसके बाद होता है 129.80 रुपीज़। तो ऐसे होता है, राइट। तो दोस्तों, जब भी शेयर प्राइस नीचे आते हैं, जिस प्राइस को पहले टच करता है उसी प्राइस को हमें ट्रिगर में रखना होता है, एंड उसके बाद ही उसके नीचे के प्राइस को हमें लिमिट प्राइस में रखना होता है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हो या फिर आप टारगेट लगा रहे हो तो पहले आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि शेयर प्राइस अगर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा तो कौन से प्राइस को पहले टच करेगा, उसी प्राइस को हमें इस ट्रिगर प्राइस में रखना होता है।
होता है। अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेते हो तो दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चिंता में नहीं पड़ना पड़ेगा कि ट्रिगर प्राइस ज़्यादा रखे या फिर लिमिट प्राइस ज़्यादा रखे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जब शेयर प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे आए, जिस प्राइस में पहले टच करेगा उसी प्राइस को आपको ट्रिगर प्राइस में रखना है एंड उसके बाद प्राइसेस को आपको लिमिट प्राइस में रखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि स्टॉप लॉस, ठीक है, हमने ट्रिगर प्राइस में 130 रखा एंड लिमिट प्राइस में 129.50 क्यों रखा, ठीक है। तो दोस्तों आप सिमिलर भी रख सकते हो, तो सिमिलर तो हर कोई रख सकता है, तो मैं आपको इसलिए चेंजेस करके इधर दिखाने वाली हूँ, ओके। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं टारगेट। तो अगर आप टाटा स्टील के शेयर को 135 रुपीज़ में बाय कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, ओके। तो 135 से अगर हम 20 को प्लस कर दे तो दोस्तों हम लोगों के सामने आएगा 155। तो एक्चुअली में मैं कितने रुपीज़ का, ठीक है, कितने रुपीज़ का इधर प्रॉफिट लेना चाहते हो, 20 रुपीज़ का, इसलिए हम लोगों के लिमिट प्राइस में एक्चुअल उसी प्राइस को, ठीक है, एंटर करना है जिस प्राइस में हम प्रॉफिट या तो स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। तो हमने इधर लिमिट प्राइस में डाला 155 रुपीज़, लेकिन इधर आप देख सकते हो कि ट्रिगर प्राइस में हमने डाला 154.90 रुपीज़। इधर आप 154 भी रख सकते हो, 153 भी रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम टारगेट रख रहे हैं तो इसमें हम ट्रिगर प्राइस कम रखा एंड लिमिट प्राइस ज़्यादा रखा, क्योंकि दोस्तों टारगेट आप कब रखते हो, टारगेट आप तभी रखते हो कि हाँ मेरा मुनाफा हो रहा है, ठीक है, मेरा मुनाफा हो, उस हिसाब से आप टारगेट रखते हो। तो ऐसे में शेयर प्राइस क्या अपसाइड जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर शेयर प्राइस अपसाइड जाएगा तो कौन से प्राइस को पहले टच करेगा, 154.90 रुपीज़ को टच करेगा, उसके बाद ही 155 को टच करेगा, राइट। तो दोस्तों ऐसे में ट्रिगर प्राइस आपको टारगेट के हिसाब से, ठीक है, ट्रिगर प्राइस में आपको कम प्राइस रखना है एंड लिमिट प्राइस में आपको ट्रिगर प्राइस से थोड़े ज़्यादा करके रखना है, ठीक है। आप सिमिलर भी रख सकते हो, आप 1 रुपीज़ का डिफरेंस भी रख सकते हो, 5 रुपीज़ का भी डिफरेंस रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रुपीज़ का डिफरेंस एक्चुअली में आपको रखना। अगर आप देख रहे हो कि 135 रुपीज़ का शेयर है, इसमें आप, ठीक है, इसमें आप 20 रुपीज़ का डिफरेंस रख रहे हो, मतलब कि इधर आप रख रहे हो 150 रुपीज़ और इधर आप रख रहे हो 180 रुपीज़। तो दोस्तों आपको भी पता है कि ये जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है, ठीक है, एक ही दिन में 150 एंड 180 मतलब 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस में अप एंड डाउन बहुत ईजिली नहीं होता है, ये बड़े बड़े शेयर्स में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको शेयर प्राइस के हिसाब से आपको ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस का डिस्टेंस मेंटेन करना होता है एंड उसके बाद आते हैं सेल। तो दोस्तों आप कोई भी शेयर को, ठीक है, कोई भी शेयर को सेल अप कब करते हो, तो इसमें आपका 2 कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो शेयर को लिया इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है एंड आप इस ऑर्डर से, ठीक है, निकलना चाहते हो, मतलब इस शेयर को सेल करना चाहते हो, मतलब कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। और दोस्तों और एक कंडीशन है कि कोई शेयर को आपने लिया, मतलब टाटा स्टील को शेयर को लिया और 135 से प्राइस घट रहा है और ऐसे में आपका 10 रुपीज़ का लॉसेस हो रहा है। तो दोस्तों आप चाहते हो कि मेरा 10 रुपीज़ का तो लॉसेस हो गया और लॉसेस में नहीं लेना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसे में आप चाहते हो कि ठीक है मैं इसको लॉस में सेल कर देती हूँ। तो इसमें 2 कंडीशन बन सकता है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप सेल कर रहे हो, ऐसे में आपका टारगेट में जो अब मैंने दिखाया, ठीक है, ये आपका अप्लाई होगा। और अगर आपका लॉसेस हो रहा है एंड उस शेयर को आप तब सेल करना चाहते हो, ऐसे में आपका स्टॉप लॉस में जो मैंने दिखाया ये आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि आपने टाटा स्टील के शेयर को 135 रुपीज़ में बाय किया एंड टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है मान लेते हैं 150 रुपीज़, और आप चाहते हो कि अगर 160 चला जाए, ठीक है, तो मेरा ये जो शेयर है ये सेल हो जाए। तो इस हिसाब से आप लिमिट प्राइस में रख रहे हो 160 रुपीज़ एंड ट्रिगर प्राइस में आप रख रहे हो 159.50 रुपीज़, क्योंकि दोस्तों आप सेल कर रहे हो, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में 160 तक पहुंचने के पहले शेयर प्राइस को 159.50 रुपीज़ को टच करना पड़ेगा, मतलब 160 के पहले जिस प्राइस को टच करेगा उसी प्राइस को आपको ट्रिगर प्राइस में एंटर करना है। ऐसे में आप 159.90 रुपीज़ भी आप रख सकते हो या फिर 159 भी रख सकते हो, ठीक है।
तो ये आप शेयर प्राइस के हिसाब से आप ये डिफरेंस को मेंटेन करोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में निकलना चाहते हो एंड उस ऑर्डर्स को आप सेल करना चाहते हो, तो ऐसे में आपका लिमिट प्राइस ज़्यादा होगा एंड आपका ट्रिगर प्राइस कम होगा। तो दोस्तों ये आप नोट में लिख के भी रख सकते हो, ताकि जब भी आप कोई इस टाइप का ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आपको ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हो गया है कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस कब और कैसे यूज करना चाहिए, राइट। तो अभी और एक बात है, मान लो कि कोई भी शेयर को आपने बाय किया और अब उस शेयर को आप सेल करना चाहते हो, तो ऐसे में अपने ट्रिगर प्राइस डाला 149 और अपने लिमिट प्राइस डाला 150 रुपीज एंड उसी दिन क्या हुआ, आपका जो ऑर्डर है ट्रिगर हो गया बट आपके लिमिट प्राइस तक पहुंचे नहीं और मार्केट क्लोजिंग भी हो गया। तो इस टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं ट्रिगर बट नॉट एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि आपका तो ऑर्डर ट्रिगर हो गया, मतलब 149 पॉइंट हो सकता है 50 या फिर 75 रुपीज तक आया बट 150 तक पहुंचा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे आपको मैनुअली फिर से ये ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और जो जीटीटी ऑर्डर होते हैं, जीटीटी ऑर्डर का भी वैलिडिटी 1 साल तक रहता है, लेकिन उसी में भी सिमिलर रूल्स होगा। अगर ट्रिगर हो जाता है बट लिमिट प्राइस तक पहुंचता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे आपको मैनुअली, ठीक है, आपको फिर से ऑर्डर लगाना है। तो दोस्तों इस टाइप के सिचुएशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस को बहुत करीब रखते हो तो दोस्तों ऐसा कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मान लो कि अगर आप कोई 100 रुपीज़ का शेयर को ले रहे हो, तो पिछले मैंने जो दिखाया 149 एंड 150 ये आपको समझाने के लिए दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों 1 रुपीज़ का मूवमेंट गैप हम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई 100 रुपीज़ का शेयर को ले रहे हो एंड उसमें ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस का अंतर अगर आप 10 रुपीज़ रख रहे हो, तो दोस्तों आपको भी पता है कि 100 रुपीज़ का जो शेयर है ये 10 रुपीज़ का मूवमेंट देना बहुत मतलब क्विकली नहीं देते हैं, राइट। और ऐसे में अगर आप कोई बड़े शेयर को देखते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर, तो उसका शेयर प्राइस है 2300 रुपीज़, राइट। तो ऐसे में अगर आप ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस का अंतर, ठीक है, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ रखते हो, तो दोस्तों बहुत इजीली आपका ऑर्डर, ठीक है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा शेयर है उतना मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपको देखना होगा कि आप जो शेयर ले रहे हो, ठीक है, उसमें कितना रुपीस का डिस्टेंस देना सही रहेगा। और दोस्तों जब भी आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो ये एक्सचेंज के पास चले जाता है और एक्सचेंज आपका ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस के बीच के प्राइसेस के वॉलेटिलिटी को देखते हैं एंड जब भी आपका लिमिट प्राइस हिट हो जाता है तभी ब्रोकर्स आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूटेड करवाते हैं। और दोस्तों ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस आप सेम भी रख सकते हो। इसमें एक सुविधा है कि जब भी आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो ब्रोकर इसको एक्सचेंज के पास भेज देता है और एक्सचेंज देखता है कि आपका ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस सेम है एंड उसी में जब भी आपका ऑर्डर हिट हो जाता है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाता है। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, ऐसे में आप तो ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस को सेम रख रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आपने ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस रखा है 150 रुपीज़ एंड कभी कभार आपको देखने के लिए मिलता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, राइट। तो इसी वॉलेटिलिटी के कारण हो सकता है कि शेयर प्राइस 150 को क्विकली बहुत जल्दी से टच करके फिर से अपसाइड चला जाए एंड दोबारा 150 रुपीज़ तक आए भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपका जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी शेयर प्राइस जो होते हैं उस प्राइस को टच करने के बाद लिटिल टाइम रुकना होता है। लेकिन कभी कभार आप अगर चार्ट्स को देखते हो तो आपको बहुत टाइप का कैंडल्स भी देखने के लिए मिलता है जो बहुत नीचे आते हैं क्विकली एंड बहुत बड़ा विक आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों उस टाइप का कंडीशन में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि उस प्राइस को टच करके क्विकली अपसाइड चले जाते हैं एंड दोबारा उस प्राइस के पास नहीं भी आते हैं। तो ऐसे में जो आपका ऑर्डर है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस के बारे में डिटेल्स बता दिया है कि अगर आप ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस डिफरेंस रखते हो या फिर आप सेम रखते हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई शेयर को ले रहे हो उस शेयर के प्राइस के हिसाब से एक्चुअली में आपको ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस एंटर करना पड़ता है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गया है, सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया है कि कैसे आपको ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस को एक्चुअली में यूज करना चाहिए।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कंफ्यूजन रहे वीडियो रिलेटेड तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।